हाय सजिटेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये बेसिकली कैसा जाएगा। अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी है, आप जा कर के देख सकते हो मेरे चैनल पर। ये बेसिकली बोनस रीडिंग है, लव रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे लव वाइज ये वीक आपका कैसा जाएगा। लेट्स सी। हम कार्ड शफल कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हो तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आप कमिटेड हो तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लाइक कुछ भी है आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ये रीडिंग बेसिकली एक जस्ट यू कैन से एनर्जी चेक एंड यू कैन से प्रिडिक्शन, जो आप कहना चाहो। लेट्स सी ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा सजिटेरियस। वी हैव, oh my god, एट ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स। ये ना इसकी एनर्जी मुझे ब्लैंक करती है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब ब्लैंक हो जाती है मैं। वी हैव द फूल, ओके। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। लेट्स सी। वी हैव 10 ऑफ wands। ओके, बहुत ही सारी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन बहुत सारी एनर्जीज है। और बॉटम देख हमारे पास एस ऑफ wands, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। सबसे पहले बात तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मे भी आप में से कुछ लोग अपने करियर या फिर अपनी पढ़ाई को साथ में लेकर के अपने रिलेशनशिप को चल रहे हो कि भाई ये मेरा करियर है, ये मेरी पढ़ाई है, मैं इसको कर रहा हूँ। या तो फिर जॉब भी करते हो तो उसको करते करते से इस रिलेशनशिप को जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभा रहे हो आप। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका रिलेशनशिप, इट इज़ जस्ट दैट वो आपके लाइफ का एक हिस्सा है। प्यार जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, राइट। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि खुद को हम कभी भी प्यार से जुदा नहीं कर सकते। हम देखिए हर एक चीज़ प्यार पे और ट्रस्ट पे ही टिकी हुई है आजकल के ज़माने में, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, या तो फिर अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो आपको बहुत ही पसंद है, लेकिन आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको ट्रीट कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। क्योंकि ये एनर्जी जो है ये बेसिकली आपको ब्लॉकेज में डाल रही है। असल में सामने वाला उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप सामने वाले को बना रहे हो। तो थोड़ा सा इस लिहाज से जो भी लोग करियर में हैं, जो भी लोग स्टडीज़ करते हैं, जो भी लोग बेसिकली जॉब कर रहे हैं और रिलेशनशिप को बहुत ही हेडेक की तरह ले रहे हैं, बिल्कुल ही मत करो ऐसा, बिल्कुल ही मत करो। वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसको जैसे कैसे हमारी फैमिली है, हम उनको हेडेक की तरह नहीं देख सकते। तो वैसे ही लव पार्टनर भी है आपका, आप उसको हेडेक की तरह मत लीजिए। टाइम पे जब चीज़ें होंगी ना, टाइम पे जब पढ़ाई का टाइम है तो भी पढ़ाई करो, सामने वाले से टकर टकर बात नहीं करनी है। जब ये चीज़ होगी ना तो बैलेंस में होगी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कोई भी चीज़ को नहीं लोगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और दूसरे इंसान की जो एनर्जी मुझे लाइक बहुत ही सारी एनर्जी स्पीक हो रही थी, मैं वही बता रही हूँ। दूसरी टाइप की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो यही है कि मे बी आप में से कुछ लोग जैसे पास्ट के रिलेशनशिप में स्टक हो, नए रिलेशनशिप में आ तो गए हो सजिटेरियस, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में, दिल में और जैसे रग रग में आपको जैसे पास्ट का इंसान ही जैसे बसा हुआ है। आप पास्ट के इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन आप कोई और रिलेशनशिप में एंटर कर गई हो। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी रिलेशनशिप से निकल जाइए, नहीं, ये तो बहुत ही वैसी बात हो गई कि आप जैसे समझ रहे आप मेरी बात को। ये बात बहुत ही अजीब हो जाएगी तब उस टाइम पे, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा आपको भी और सामने वाले इंसान को भी, राइट। तो यहाँ पे उस रिलेशनशिप में से निकलिए मत। अगर आप पास्ट से मूव ऑन नहीं करे हो अभी तक और नए रिलेशनशिप में चले गए हो, तो सजिटेरियस एक छोटी सी गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए पास्ट का इंसान जो था वो आपको क्या दे रहा था, दुख के अलावा कुछ नहीं दे रहा था। एक बार करंट जो इंसान है, अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपने इमोशनल होकर के इस इंसान को चूज़ करा, या तो फिर ये इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है, या तो फिर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ही है। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जैसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कैसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है इमोशनल फूल होकर के अगर आपने किसी इंसान को चूज़ करा है, ये तो बिल्कुल ही आपने फिर अजीब बात कर दी है। बिकॉज यहाँ पे जैसे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए सजिटेरियस, सॉरी टू से मैं ऐसा कह रही हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा, आई नो, लेकिन लोग मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, इस बात को समझिए आप।
जब हम किसी चीज़ से, किसी पास्ट की चीज़ से मूव ऑन नहीं करते ना, और हम फिर से किसी रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं, तो वो दुख जो होता है वो तो होता ही है, वो तो तड़पाता रहता है वो दुख हमें। लेकिन ये जो इंसान सामने से प्यार दे रहा होता है उसको हम रिसीव नहीं करते, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो पास्ट के इंसान में लगी है, और इसी वजह से अजीब सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जो भी लोग पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हो और करंट किसी रिलेशनशिप में चले गए हो, यहाँ पे पास्ट से मूव ऑन करिए। पास्ट से मूव ऑन करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन शांति देगा, क्लियरिटी देगा, क्लियर हो जाओगे आप कि सामने वाला सच में आपसे प्यार करता था कि नहीं, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस में दिक्कत है। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ भाई सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता था, जिसकी वजह से अभी तक आपको आस है कि सामने वाला आ जाएगा, या फिर अभी तक आपको आस है कि सामने वाला एक टाइम पे मुझसे प्यार करता था, राइट। प्यार करते तो कभी छोड़ के जाता ही नहीं, और जो चला गया असल में वो प्यार करता ही नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को इस इल्यूजन में से बचाइए, मेडिटेशन करिए। किस एनर्जी में फंसे हुए हो सेजिटेरियस, किस एनर्जी में, किस एनर्जी में आप फंसे हुए हो, इससे आप बहुत ही जल्दी निकल सकते हो। खुद पे काम करिए, मेडिटेशन करिए। मैं कहूँगी मेडिटेशन हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। एक बार कर पा रहे हो, दिन में एक ही बार करो, लेकिन एटलीस्ट करो तो 30 दिन तक लगातार मेडिटेशन करो, भले एक दिन में एक ही बार करो, लेकिन करो ज़रूर। ये इस एनर्जी में से निकल जाओगे, यकीन करिए। ये एनर्जी जो होती है ना, हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगता है ना कि जैसे गले का हड्डी नहीं कहते हम, कैसे कहते हैं उसको, गले का हड्डी कोई चीज़ बनी हुई है, तो वैसे ही ये पास्ट का जो इंसान है वो बेसिकली गले का हड्डी बना हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करा जाए। लाइक ये इंसान आपके दिलो दिमाग से जाता है नहीं, आपको समझ आता नहीं कि करंट सिचुएशन या फिर करंट जो पार्टनर है वो मेरे सही है कि नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन में खुद को कब तक रखोगे सेजिटेरियस, कभी ना कभी तो इस कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पर जो ज़रूरत है वो यही है कि थोड़ा सा इमोशनल, ठीक है, अगर आप इमोशनली भी होकर के किसी रिलेशनशिप में एंटर कर गए हो तो आप डायरेक्टली किसी रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज सामने वाले को भी इसमें हर्ट होगा, भले सामने वाला कैसा भी हो, हर्ट दोनों को ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियरिफिकेशन लेकर के आइए कि भाई जो रिलेशनशिप में आप हो, सामने वाला जो है वो बेसिकली मुझे गिवर दिखाई दे रहा है, बस प्यार देता रहता है आपसे, उसको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सामने से कुछ उसको प्यार दोगे, बिकॉज आप हमेशा पास्ट की बात करते हो, या तो फिर आप हमेशा सैड बात करते हो, उतनी भी कुछ अच्छी बातें नहीं करते आप, ना ही ज़्यादा कुछ पूछते हो सामने वाले के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन लाने के लिए मेडिटेशन करिए, ठीक है। रात को ज़्यादा देर तक जागने की आदत है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो जल्दी सोइए। वो डिप्रेशन का कारण बनता है हमारे जीवन में, जो हम जल्दी नहीं सोते। तो काम के लिए जगना अलग बात होता है। देखिए, काम के लिए तो मैं खुद जगती हूँ, मैं तो खुद कहती हूँ कि काम के लिए मैं कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि लाइक रीडिंग्स बनाते वक्त 2-3 बज जाते हैं, मुझे लिटरली रियलाइज़ नहीं होता। जब मैं बाहर जाके देखती हूँ तो जैसे बर्ड्स के जैसे वो चींची की आवाज़ आती है तो ऐसा होता है। देखिए, काम के लिए जगना अलग चीज़ होती है। वो काम के लिए तो मैं एक बहुत ही अलग उसमें अलग मेरी फीलिंग होती है काम को लेकर के, तो मैं उसके लिए जगती हूँ। तो मुझे इतना पता है कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर आप रात भर जाग रहे हो, फ़ोन चला रहे हो और ऐसे स्क्रॉल तो कर रही हो, लेकिन दिमाग में वही बातें चल रही है कि भाई उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ये कहा वो कहा, तो फिर वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर उस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिए। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। जो भी लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, जो लोग नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे अभी मे बी आपको इस वीक में किसी के ड्रीम्स आ सकते हैं, यही मैसेज है आपके लिए। और किसी के साथ पार्टनरशिप, किसी के साथ फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप ना आपके लिए है। यकीन करिए, ये लवर्स का कार्ड ना, ये ब्लेस्ड कार्ड होता है। ये सोलमेट की एनर्जी होती है लवर्स की, सोलमेट वाइफ जिसको हम कहते हैं ना, सोलमेट, वो सोलमेट की एनर्जी होती है ये। लेकिन यहाँ पे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ना और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम में डाल रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, राइट सिस्टीरियस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ध्यान, लुक, ये जो रिलेशनशिप में आप गए हो, ये रिलेशनशिप सच में बहुत अच्छा है। आजकल के जीवन में ना, मतलब आजकल के जीवन कहाँ कह रही हूँ, आजकल के युग में, बेसिकली आजकल के ये कलयुग में ना, आपको वैसा इंसान नहीं देखने को मिलेगा जो सिर्फ गिव करता, मतलब सिर्फ देता रहता है ना, गिवर हो बेसिकली, वो नहीं दिखने को आपको मिलेगा। आपको सिर्फ वही लोग दिखने को मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरी केयर करो, मैं, और बेसिकली आपको खुद में ही उलझा देंगे। लेकिन ये इंसान बेचारा आपको कहता है कि भाई तुम अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट कर लो, तुम कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये आपके जैसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं ले रहा है सेजिटेरियस। थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टक हो, मैं जानती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए, सामने वाले की भी तो गलती नहीं है ना। सामने वाले की इसमें क्या गलती कि आप मान लीजिए अगर कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर आप पास से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, तो इसमें सामने वाले की क्या गलती, वो बेचारा क्यों सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही सफ़र ना करें, इस वजह से मेडिटेशन करिए,
पता है आपकी जगह पे अगर ये पार्टनर होता ना, अगर ये नहीं मानता है स्पिरिचुअलिटी में, फिर भी अगर मैं कहूँगी ना आपके लिए कर लो, मतलब आप खुश हो जाओगे तो कर लो मेडिटेशन तो वो कर लेगा, ऐसा है। लेकिन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को पास्ट में स्टक रखे हुए हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को पास्ट की एनर्जी में से निकालिए, आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल गया है, थोड़ा सा अवेकन होइए। 9 ऑफ पेंटिकल है, लव के लिहाज से ये वीक बहुत ही सही है। इस वीक में बहुत स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि वी हैव फूल, तो मे बी अभी आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि कैसे चीज़ें हो रही है कैसे नहीं सेजिटेरियस। लेकिन बहुत ही जल्द जब आप एकदम से जैसे आपको एकदम से क्लिक करवाया जाएगा ना यूनिवर्स की तरफ से कि भाई उठो जागो, वेकअप कॉल, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई इतना अच्छा इंसान मेरे जीवन में एंटर कर गया है, इतना अच्छा इंसान है, लेकिन मैं यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर मैं बेसिकली बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ, जिसकी वजह से सामने वाला भी सफ़र कर रहा है, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं आया है, अगर आप सिंगल हो, देन डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके पास आ सकता है, बिकॉज बॉटम देखो हमारे पास है जजमेंट, तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना कि ये एक ब्लेस्ड एनर्जी के बारे में बता रहा है कि बेसिकली वो वेकअप कॉल मैंने कहा था ना, ये जजमेंट का कार्ड वही होता है, वेकअप कॉल आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये समझ गया आप तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वेकअप कॉल है, इस वीक में वेकअप कॉल है लव के लिहाज से। डिटेल्स में जाओगे आप कि भाई मैं कितना एफर्ट कर रहा हूँ और सामने वाला कितना एफर्ट कर रहा है, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि सामने वाला मेरे से कई गुना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है चीज़ों को लेकर के। जिस चीज़ में मैं नो कह दे रहा हूँ वो इंसान लिटरली उस चीज़ को कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जैसे डिटेल्स में जाओगे आप थोड़े से, इस वीक में थोड़ी सी वैसी एनर्जी होगी जहाँ पर करियर पर आपका कम ध्यान रहेगा, लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा कि भाई कैसे चीज़ों को चेंज करना है। डेफिनेटली अगर आप इनर वर्क करोगे, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रू सोलमेट चाहिए है, या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर डील करना चाह रहे हो, आपको पता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यहाँ पे आपकी तरफ एक बहुत ही वैसा ऑफर ट्विन फ्लेम का या फिर एक ट्रू सोलमेट का आता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जो करने की ज़रूरत है वो है बैलेंस बनाइए फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में, राइट। तभी ये आपको ये जो भी कनेक्शन होगा ये आपको बेसिकली गाइडेड होता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो बेसिकली डिवाइन की तरफ से गाइडेड होते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सामने से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती जाती है, तो उसको कहते हैं डिवाइन के तरीके से वो चीज़ें गाइडेड होती है। तो वैसा कुछ होगा, लेकिन अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, अगर आप हाल पे छोड़ दोगे चीज़ों के, तो फिर होगा क्या कि लिटरली आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तभी भाई इनर वर्क करना, इनर वर्क इन द सेंस मेडिटेशन ही आप कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे तब से अगर आप करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं बताती हूँ, अगर नहीं करोगे कन्फ्यूजन्स आएंगे, क्लियर नहीं हो पाओगे, समझ नहीं आएगा कि भाई पास्ट वाला इंसान सही था कि ये इंसान सही है, आपको पास्ट वाले इंसान जैसा ही ये इंसान लगेगा, कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, उल्टा आपको देखने को मिलेगा जब से ये इंसान आया तब से मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, मेडिटेशन करिए, क्लियरिटी लेकर के आइए अपने जीवन में। ओवरऑल ये वीक बहुत ही स्टेबल वीक है, बस आपको देखने की ये ज़रूरत है। थोड़ा सा डिटेल्स में जा करके देखिए कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए कितना एफर्ट करा, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपने कितना एफर्ट करा और सामने वाले ने कितना एफर्ट करा, और सरेंडर करिए चीज़ों को, खुद चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, ठीक है। सो या सजिटेरियस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।